बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के तमाम 25 टाउन्स में पार्किंग फीस खत्म, कोई इदारा पार्किंग फीस नहीं लेगा। मेयर कराची का 2 टोक ऐलान, चार्ज पार्किंग पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सदर, लियारी, सोहराबगोड, सफोरा टाउन, गुलशन टाउन से पार्किंग फीस खत्म। न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद भी फ्री पार्किंग जोन। जिना टाउन, चनेसर टाउन, गडाफ, मलीर, इब्राहिम हैदरी से फीस का खात्मा। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी में भी पार्किंग फीस नहीं। औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर टाउन से चार्ज पार्किंग मुकम्मल खत्म। माड़ीपुर, मुरैरो, मीर बहार, बल्दिया टाउन में भी मुफ्त पार्किंग। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पर से इजाफी बोझ कम करने का इकदाम, पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का फैसला। प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स में फीस वसूल की जाएगी। बल्दिया उज़्मा के तमाम टाउन्स में भी पार्किंग फीस माफ कर दी गई। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग फीस वसूल बंद न करने वाली म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले हवालात की हवा खाएंगे। अम्मा टावर की यूनियन के नायब सदर जाफर औलिया का कहना था कि ताजरों को एतमाद में लेकर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे बेहंगम पार्किंग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसमें अब हम खुद भी ऐसे करेंगे, हमें अगर गवर्नमेंट इजाज़त दें तो हम अपनी जब जैसे बाकायदा जंजीरें लगा के हम अपनी एक रो के अंदर एक हमारी एक बाइक खड़ी हो जाए, बाहर वाली जो बाइक हो वो गैर कानूनी हो उसको जाके भले लिफ्टर उठा ले, लेकिन जो एक रो वो हमें अलाउ की जाए और वो हमारा अपना ही नुमाइंदा हो, हमारी मार्केट का अपना ही बंदा हो जिसके अंदर ही हम खुद काम करेंगे। शहरी भी इस मामले पर फिक्रमंद नजर आए। कहते हैं चार्ज पार्किंग से निजात के बाद नो पार्किंग से गाड़ियाँ उठ जाने का भी खदशा अपनी जगह मौजूद है। भाई चार्ज पार्किंग खत्म होने के बाद हमने ये देखा है कि यहाँ गाड़ी भी लगाओ ना तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। यहाँ हम 30-50 दे रहे हैं, वो 500-600 रुपये ले जाते हैं। आवाम तो दोनों तरफ से फंस रही है ना, कोई प्रॉपर काम किया जाए, प्रॉपर अंदाज में काम किया जाए ताकि आवाम को कुछ सहूलत हो। मैं अभी सदर के इलाके में खड़ा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में, यहाँ पे कह रहे हैं 50 रुपये पार्किंग है। केएमसी और 25 टाउन्स की हुदूद से चार्ज पार्किंग खत्म करने का फैसला दुरुस्त सही, अगर शहर के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर स्टेक होल्डर्स की हुदूद में इस फैसले का इतलाक न होना शहरियों के लिए अब भी दर्द सर बना रहेगा। बारिश का पानी जाया नहीं, अब जखीरा होगा। पानी को जखीरा करने के लिए बनाए जाने वाले 2 टैंकों का काम मुकम्मल। दोनों टैंकों में 2,35,000 गैलन बारिश का पानी जखीरा किया जा सकेगा। बंस गार्डन में कदीम कुओं में पानी जखीरा करके इस्तेमाल होगा। मेयर कराची ने वाज़ेह किया, इक़दाम से बंस गार्डन, आर्ट्स काउंसिल, सिंध सेक्रेटरीट के इतराफ पानी जमा होने की शिकायत दूर होंगी। आपको बता रहे हैं कि बारिश का पानी ज़ाया नहीं, अब ज़ख़ीरा होगा। पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए जाने वाले 2 टैंकों का काम मुकम्मल। दोनों टैंकों में 2,35,000 गैलन बारिश का पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। बंस गार्डन में कदीम कुओं में पानी ज़ख़ीरा करके इस्तेमाल होगा। मेयर कराची ने वाज़ेह किया, इक़दाम से बंस गार्डन, आर्ट्स काउंसिल, सिंध सेक्रेटरीट के इतराफ पानी जमा होने की शिकायत दूर होंगी। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों में नई भर्तियों के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, PRC, तालीमी इस्नाद, मुस्तकिल रिहाइश की पहली तस्दीक की जाएगी। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ऑफर ऑर्डर जारी किया जाएगा। महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने मुख्तलिफ महकमों को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज को भी ख़त इरसाल किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस, तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी ख़त की कॉपी इरसाल कर दी गई है। ख़त में लिखा गया है कि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तालीमी इस्नाद की तस्दीक करवाई जाए। डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड, PRC, मुस्तकिल रिहाइश की भी तस्दीक करवाई जाए। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएँ। ख़त में मज़ीद लिखा गया कि नई भर्तियों में शफाफियत के लिए इस अमल को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। शहर में खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लग गए। घी और खूदनी तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। A ब्रांड का घी और तेल 10 रुपये फ़ी किलो महंगा होकर 560 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गया, जबकि B ब्रांड की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। मज़ीद देखिए वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान, पहले ट्रांसपोर्ट कराए अब घी और तेल भी पहुंच से बाहर। मार्केट में A और B ब्रांड के घी और तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई के तूफान ने आवाम को भी कर दिया हलकान। अभी जो अच्छे वाला तेल है, जो ये तो 400 कम से कम 300-400 रुपये का होने चाहिए,
ये तो बहुत बड़ा है, 500 550 का चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। सर घी तेल की जो कीमतों में इजाफा है, मुझे लगता है कि ये जो है बहुत जुल्म है आवाम पे, बल्कि हमसे ज़्यादा भी मिडिल क्लास जो लोग हैं जिनके साथ वैसे ही मसले हैं, उनसे भी जो नीचे रहने वाले हैं वो तो कहीं के नहीं है, ना वो ख़रीद सकते हैं ना वो अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो उनको मिल रहा है वो उसमें सेटल डाउन कर रहे हैं, ये उनके साथ गलत है, बहुत मैं समझता हूँ। इतना महंगा हो गया कि बंदा कोई चीज़ खा नहीं सकता है। पहले 5 किलो खरीदते थे, अभी 2 किलो 2.5 किलो पे आ गए हैं। 300 से कुछ ऊपर होना चाहिए, अभी तो 450 से भी ऊपर चला गया है घी। मार्केट में ए ब्रांड का घी और तेल 10 रुपए फी किलो महंगा होकर 560 रुपए फी लीटर। बी ब्रांड की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 450 रुपए फी लीटर की औसत पर पहुंच गया। तकरीबन महीने के अंदर 100 रुपए का बी ग्रुप में किलो का इजाफा हुआ है, 1200 रुपए 12 किलो वाले कार्टून पे हुआ है, और एक कैटेगरी में 40 से 50 रुपए लीटर के हिसाब से तेल और घी के हिसाब से फर्क हुआ है। जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ने को इस इजाफे की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जहां फी टन कीमत 1050 से बढ़कर $1100 हो चुकी। कैमरामैन शेरियार के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में अब कोई गैर कानूनी इमारत नहीं बचेगी। SPCA का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मजीद 5 मकामात पर तामीरात मिसमार। लियारी बगदादी के मुतासिन की बहाली के लिए इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा, जिनके ज़ाती मकान थे उनकी मुस्तकिल बहाली के लिए काम जारी। डेटा जमा कर लिया। 325 में से 100 से ज़ायद ख़ानदान किराए पर रहते थे। मुतासिन को 30,000 माहाना 3 माह तक किराया दिया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भी हमारे पास लिस्टें बन रही हैं फाइनल। इसके लिए हमने हेल्प लिया नादरा से भी और सिंध बैंक से भी, ताकि हम उन लोगों को जल्द से जल्द जो उनकी बहाली टेम्पररी बहाली है वो हम करवा सकें, फैमिलीज़ का, फैक्ट्रीज़ का। और उसी में पहले 3 महीने का रेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनको डिस्बर्स कर देंगे। बाकी परमानेंट बहाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, स्पेशली वो जो मालकान हकूक़ है जिनके पास या जो पगड़ी पे थे, उनके लिए अभी काम पॉलिसी बन रही है। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिस अनाउंस करेगी। अगर हम फैमिलीज देखें जो अभी हमने बिल्डिंगें SBC के साथ मिलकर खाली हुई हैं, जो इंतहाई डेंजरस थी, वो अभी 59 है, जिसमें तकरीबन 325 फैमिलीज हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 100+ रेंट वाले हैं, बाकी पगड़ी और मालकाना हकूक़ वाले हैं। तो ये बहाली वाला काम अभी चाहिए। 30,000 एक फैमिली के लिए, जो फैमिली हेड होगा उसको 1 महीने का रेंट 30,000 दिया जाएगा। ये इनिशियली 3 महीने का दिया जाएगा, जो एक्सटेंडेबल है इंशाल्लाह। आपको बताएं, सिंध भर में 87 मखदूश इमारतें मुनहदिम की गईं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का सिंध असम्बली में खिताब। बोले, इमारत गिराते हैं बिल्डर और मालिक के वारे न्यारे होते हैं। पूरे सिंध में ऑपरेशन होगा तो हज़ारों मुतासर होंगे। सबको घर बनाकर नहीं दे सकते। 3 माह तक 30,000 रुपये किराया दे रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर इमारतें हमें लगती हैं कि मखदूश हैं, मैं तो यहाँ तक भी जाता हूँ कि चले अगर मखदूश नहीं भी है और किसी को शुबा है कि ये मखदूश है और वो खाली करवा रहा है तो उसको खाली करवाने दें। लोगों की जानें बचाना हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। ये भी मुमकिन नहीं है कि आप ये तवक्को करें कि ये 400-500 फैमिलियाँ जो रोज़ाना निकल रही हैं किसी न किसी बिल्डिंग से, हमने घर बना के खड़े हुए और उनको निकाले और किसी घर में बिठा दें। हमारे पास नहीं है ये सहूलत। हज़ारों लोगों को हम पहले किराया दे के कहीं सेटल करने को तैयार हैं ताकि कहीं जाकर वो रहना शुरू हो जाएँ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में बिजली और गैस के मसाइल कम ना हो सके। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश समेत बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत बरकरार हैं। लांधी, जहांगीराबाद, औरंगी और कोरंगी समेत बेशतर इलाके मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि रात से सुबह तक 8 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है और दिन में भी अचानक गैस गायब या प्रेशर कम हो जाता है, जबकि बिजली की बंदिश भी मामूलात दरहम बरहम कर देती है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिलातातुल फराहमी जारी है और बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। महकमे दाखिला और सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी के 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमे बराए दाखिला जावेद अहमद अबड़ू ओहदे से फारिग, उनको महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि डायरेक्टर जनरल सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी शबाना कोसर का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमे बराए दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि शबाना कोसर के तबादले के बाद डायरेक्टर जनरल सिंध खुसूसी अफराद तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी का ओहदा खाली हो गया है।
अब आपको खबर दें, शेरशाह पराचा चौक गली नंबर 13 में गोदाम में आतिशदगी, फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। आगाह करें आपको, शेरशाह पराचा चौक गली नंबर 13 में गोदाम में आतिशदगी का वाकया, फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया है। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारी मुतहरिक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बाजार हसस में तेजी का रुझान गालिब रहा। 100 इंडेक्स 514 पॉइंट्स बढ़कर 1,39,207 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 1,40,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 514 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,39,207 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स ने बुलंद तरीन 1,39,436 और कम तरीन 1,38,808 रही। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट के मुताबिक मार्केट को 1,40,000 की सतह पर मज़ाहमत दरपेश है। ताहम अगर ये सतह ब्रेक हो गई तो 100 इंडेक्स 1,44,000 पॉइंट्स की जानिब बढ़ सकता है। देखिए, टेक्निकली तौर पे हम बात करें तो मार्केट ओवरबॉट हुई है। लास्ट 1 मंथ में मार्केट 22,000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा कर चुकी है। इस वक्त में हम देख रहे हैं मार्केट में 1,40,300 की सतह के ऊपर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नजर आता है। अगर मार्केट ये ब्रेक कर लेती है तो आने वाले दिनों में हमें 1,44,000 की सतह भी नजर आ सकती है। माहिरीन के मुताबिक मुल्की माशी आशारियों में बेहतरी ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाया है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता होकर $3,340 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना $2,300 सस्ता होकर $3,56,700 का हो गया। 10 ग्राम सोना $1,972 कमी से $3,05,812 का हो गया। 1 तोला चांदी $34 कमी से $4,023 पर आ गई है।